अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली कि बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला आपको बिल्कुल सेहतमंद और तवाना रखे और बीमारियों से दूर रखे। जी आज मैंने आपसे अपने फेवरेट फल के बारे में बात करनी है। मेरा फेवरेट फल है सेब, एप्पल। तो मुझे तो बहुत पसंद है और मैंने सोचा है कि उसके जो बहुत से लोगों को पसंद भी होगा और भी बहुत से लोग होंगे जो मेरी तरह एप्पल को बहुत ज़्यादा लाइक करते होंगे। तो आज मैंने सोचा है कि उसके बारे में ही जो है मुकम्मल डिटेल आप लोगों से शेयर करते हैं। एप्पल खाने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी। अब ज़ाहिर है हर चीज़ खाने का एक स्टाइल होता है, एक टाइम होता है। तो एप्पल के खाने की ऐसी कौन सी टाइमिंग है जो आपको बहुत से बेनिफिट्स दे सकती है, और अगर आप उसी एप्पल को किसी गलत टाइम से और गलत तरीके से और गलत पर्पस के लिए खाते हैं तो उसका फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। नुकसान तो ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं इनका अगर होता भी है तो फिर वो भी आर्टिफिशियल चीज़ों से, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के मुकाबले में फिर भी कम ही होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मसले होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कुछ लोगों के साथ लाहक होती हैं और डिफरेंट मसलों का शिकार होते हैं। तो उनको किस तरह से एप्पल खाना चाहिए और कौन से वाले एप्पल खाने चाहिए, तो आज की जो वीडियो की डिटेल है वो आज सारी एप्पल से रिलेटेड है। तो एप्पल खाने के जो फ़ायदे हैं वो हम, और उसकी जो टाइमिंग है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो मेरे ब्लॉग को लाइक कर दें, मेरे लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब मस्ट करें, और जो बेल का आइकन है ना उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपने वो नहीं प्रेस किया होता बेल आइकन, तो वो आपको जो आने वाली जो न्यू वीडियोज़ होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं या उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाता, तो आप वो ब्लॉग जो है वो मिस कर देते हैं इस तरह से। जी अब हम आगे वीडियो में आगे डिटेल की तरफ जाते हैं। जो हमने डिटेल डिस्कस करनी है एप्पल से रिलेटेड वो हम डिस्कस करते हैं बगैर आगे कोई और लंबी चौड़ी तमहीद बांधे हुए। जी तो सबसे पहले हम मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट करते हैं और ये भी पता करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। वो हम साथ साथ यहाँ पे नंबरिंग करते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे कि मैंने कौन से बेनिफिट्स आप लोगों को बता दिए हैं, कौन से मैंने जो है वो भी मैंने आपसे शेयर करने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बात हो रही है एप्पल की और मॉर्निंग टाइम की। अब जो लोग चाहते हैं कि वो अपना वेट लॉस करें, अपना जो है अगर तो वो ज़्यादा उनका वज़न हो गया है, अपनी बॉडी की जो हाइट होती है उसका बेस्ट होता है कि अपने बॉडी का वेट करें। उसका मेजरमेंट जो होती है, आपकी जो बॉडी का साइज़ होता है ना, जितने इंचज़ या जितने फुट में आपकी बॉडी का साइज़ है, इवन अगर 5 फीट है तो आपका जो वेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि कितना आपका बॉडी की जो आपकी हाइट है उसके मुताबिक आपका कितना वेट होना चाहिए। वो एक लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम एप्पल पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो समझते हैं लोग कि वो हैवी वेट हैं और अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने एप्पल को किस तरह से खाना है और किस टाइम में खाना है। जी उन्होंने क्या करना है, सुबह मॉर्निंग टाइम लेना है एप्पल, और वो उन्होंने 2 से 3 एप्पल लेने हैं, छिलकों समेत लेने हैं, और वो सॉफ्ट वाले एप्पल नहीं होने चाहिए। जो नरम एप्पल होते हैं ना वो वाले नहीं होने चाहिए, वो जूसी एप्पल होने चाहिए। जूसी एप्पल ले लें। वो ग्रीन एप्पल्स आजकल जो है ना उसके बारे में बड़ी बात हो रही है। पहले तो लोग उसको जो है ना वो जानवरों को जो है वो खिलाते थे और आजकल उसके बारे में बड़ा वो हो रहा है, और इसी वजह से वो जब कहते हैं जो न्यू आती जाती है, इन्फॉर्मेशन आती जाती है, बात होती रहती है, उसके बारे में जो है ना वो चीज़ जो है वो हमारे लोगों को पता चल जाती है। जी इसके ये बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं, मीडिया में इसके बारे में हाईलाइट किया जा रहा है, तो साथ ही उस चीज़ का जो रेट है वो बड़ा अप हो जाता है। और पहले लोग इन चीज़ों को फेंक दिया करते थे, वो जानवर खाते थे जी ये कच्चे हैं, ये इस तरह से हैं, एक्सेट्रा जो भी वो समझते हैं कि इसमें ये मसला है, तो वो खा लिए जाते हैं, जानवरों को डाल दिए जाते थे, जानवर खाते थे। लेकिन आजकल जो है उसकी तरफ इतना ज़्यादा वो इतना हाईलाइट किया जा रहा है इसको कि आपने वो लेना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो ग्रीन वाले एप्पल लें। मैं आपको स्पेसिफिक कोई बाउंड नहीं कर रही कि आपने वो कॉस्टली वाले ही ख़रीदने हैं, मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि आपने जूसी एप्पल लेने हैं जिसमें जूस ज़्यादा होता है। ये ईजीली और ये सस्ते मिलते हैं दूसरे सॉफ्ट वाले एप्पल के मुताबिक। जो आपने सॉफ्ट वाले एप्पल लेने होते हैं ना उसके मुकाबले में ये सस्ते मिलते हैं। ये हमारा नंबर 1 हो गया कि आपने वेट लॉस करने के लिए जो है ना वो आपने इसको यूज़ करना है 2 से 3 एप्पल, और अगर आप ज़्यादा खा सकते हैं तो आप ज़्यादा भी खा लें। यानी आपने सुबह मॉर्निंग में जब ये लेने हैं तो उसके बाद आपने नाश्ता नहीं करना, उसके बाद आपने 5 से 6 घंटे का जो है वो गैप देना है अपनी बॉडी को। और जो मैंने एक आपको पानी बताया हुआ है मेडिकल वाटर भी उसको कह दें, मैजिकल वाटर जो मैंने आपको बताया हुआ है वो भी आप बना के रखें ताकि आपका वेट लॉस होने में
वो आपको मज़ीद हेल्पफुल जो है ना वो साबित हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा वो भी। और साथ में आपने एप्पल की डाइट स्टार्ट कर दी, ठीक है। और उसके बाद आपने दोबारा वही वाले जो जो वेट लॉस करने के लिए खा रहे हैं, नंबर 1 पे मैं उनके लिए बता रही हूँ। उसके बाद फिर आप जब शाम की चाय पीते हैं 4 बजे, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या जो लोग नहीं पीते वो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, अगर तो वो चाय पीते हैं तो फिर उसके बाद 1 घंटे का गैप दें वो, ठीक है, उसके दौरान। और उसमें चाय में दूध कम डालें, कॉफ़ी में भी दूध कम डालें अगर वो कैपेचिनो पीते हैं। और अगर ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो फिर तो वो उनके लिए वैसे ही जो है वो एक तरह का नेक्स्ट दूसरा स्टेप हो जाएगा उनका वेट लॉस की रेमेडी में आने के लिए। लेकिन अगर जो लोग ये नहीं पीते, दूध ज़्यादा वाली लेते हैं, तो वो उन्होंने स्किप करना पड़ेगा, दूध कम वाली जो चीज़ें हैं वो उनको खानी पड़ेंगी। और फिर उसके वक्त उन्होंने दोबारा 4 से 5 बजे के दौरान 1 घंटे की चाय और कॉफ़ी के गैप के बाद, चाय और कॉफ़ी के गैप के बाद 1 घंटे का गैप उसमें देना है आपने। तो उस वक़्त आपने एप्पल छिलकों समेत, वही जूसी वाला जो एप्पल है उसका 1 ग्लास जूस छिलकों समेत निकाल के पीना है। वो आपकी वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ये आपका हो गया कि दूसरा स्टेप आपका ये है वेट लॉस करने के लिए कि आपने 5 बजे 4 बजे की चाय के 1 घंटे के गैप के बाद आपने जूसी एप्पल का 1 ग्लास जूस जो है वो निकाल के पीना है। ये नंबर 2 का आपका स्टेप है। अब इसके बाद इसी तरह से हम नंबर 3 की तरफ आते हैं। नंबर 3, ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मैंने कितने स्टेप बता दिए हैं, इसलिए मैं साथ साथ लिखना शुरू कर दिया है। और हाँ, नंबर 3 में आता है जो लोग ये चाहते हैं कि वो अपना वेट गेन करें, वो बहुत स्लिम हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ जाए। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो कभी अपने दोस्तों से शेयर कर रहे होते हैं, घर में बात कर रहे होते हैं, कोई डिफरेंट हलवा जात, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ें नेट से भी देख के जो है ना वो बना रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसी वो चीज़ें होती हैं कि वो आपका वेट जो है ना पूरी बॉडी का, आपके फेस का, आपके ये शोल्डर्स का या आपकी लेग्स वगैरह का, आपका स्ट्रक्चर, आपके चेस्ट का स्ट्रक्चर वो तो हैवी नहीं करता, लेकिन आपका बेली फैट जो है ना, वो बेली फैट जो है वो बढ़ जाता है। तो हमने इसको करना है कि बेली फैट ना, बेली का जो फैट है वो ना बढ़े, हमारा सिर्फ बेली ही ना बढ़े, बल्कि पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है ना वो भी अच्छा हो, यानी कि देखने में कपड़े पहनने ओढ़े अच्छे लगें। तो इस तरह के लोगों को चाहिए कि वो सुबह 3 से 4 एप्पल उन्होंने खाने हैं, और वो एप्पल भी छिलके समेत ही खाएंगे। और उसके पूरे 1 घंटे के बाद दूध का 1 गिलास पिएंगे। दूध का 1 गिलास उन्होंने पीना है और वो एप्पल खाने हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, आपने जूसी वाले एप्पल भी खा सकते हैं और आप सॉफ्ट वाले एप्पल भी खा सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए ये स्पेसिफिक मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे नहीं मैं बता रही कि खाली जूसी एप्पल ही खाने हैं। वो आपके पास जो एप्पल अवेलेबल हैं वो 3 से 4 एप्पल उन्होंने खाने हैं। ये क्वांटिटी आपने याद रखनी है। ये नहीं है आप 1 एप्पल ले लें, छोटा सा एप्पल खा रहे हैं या 1 एप्पल खा रहे हैं, उस तरह से नहीं आपने करना। 3 से 4 एप्पल आपने प्रॉपर खाने हैं, और उसके 1 घंटे के बाद आपने दूध का एक बड़ा जो ग्लास होता है वो पीना है। दूध में आप हनी डालें, शुगर डालें, जो या उसके बगैर पिएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद आप 1 से 2 घंटे के बाद जो है वो दूध चावल खा लें, और उसके बाद फिर आपने अपनी बाकी दिन की जो रूटीन है वो तय करनी है। लेकिन उसके जब आपने करना है ये 3 से 4 एप्पल खाने हैं, दूध का ग्लास पीना है, उसके पूरे 2 घंटे के बाद आपने दूध चावल खाने हैं, और फिर उसके बाद आप अपनी बाकी दिन की रूटीन में कुछ भी खा पी सकते हैं। ये बाकी दिन की रूटीन आप अपने खाने के मुताबिक जो घर में बना है वो आप कर सकते हैं। ये एप्पल डाइट हम डिस्कस कर रहे हैं, ओनली एप्पल डाइट, और उसका क्या क्या बेनिफिट है वो डिस्कस की जा रही है। अब इसके बाद आ गया नंबर 4। नंबर 4 में क्या करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टमक डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, उनको हार्ट बर्निंग है, स्टमक डिसऑर्डर है, मैदे के मरीज़ हैं, वो खाना खाते हुए जलन महसूस होती है, खाना खाने के बाद वो फील करते हैं कि तेज़ाबियत सी बन गई है, मुंह में डकार आ रहे हैं खट्टे से। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने 1 कप जूसी एप्पल का जूस निकालना है, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा जो चाय वाला चम्मच होता है, ½ टीस्पून हनी ऐड करना है। हनी ऐड कर लें, और साथ में 1 जो कप है वो उन्होंने एप्पल का जूस निकाल लिया, वो उसको पिएंगे खाना खाने के आधे घंटे के बाद। खाना खाने के आधे घंटे के बाद वो पिएंगे, उनके पेट के मसले, उनके स्टमक के मसले, उनके डिसऑर्डरनेस के मसले, उनकी तेज़ाबियत के मसले इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। जी, हमारा ये 4th स्टेप भी हो गया कि हमने स्टमक के पेशेंट के लिए भी इसका बता दिया कि वो किस तरह से ले सकते हैं। और इसी तरह से नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं। नंबर 5 पे बताते हैं जी ये किस और पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है।
चीज़ एक ही है, देखिए उसके फ़ायदे कितने हैं। और ये आपको इससे पहले इसके बारे में शायद नहीं पता होगा, या अगर आपने कहीं से सुना होगा तो एक आध बात सुननी होगी मैंने, कि आज पूरी डिटेल जो है ना वो सारी आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली जाए। जी, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वॉमिटिंग का बहुत इशू रहता है, अक्सर नोज़िया, वॉमिटिंग प्रेगनेंसीज़ के डेज़ में लेडीज़ के साथ लगे रहते हैं। तो वो पहले जब जिनको नहीं पता, जिनका टाइम ड्यूरेशन गुजर गया, उसके लिए तो एक्सक्यूज़, लेकिन अब जो देख रहे हैं, जो इस पीरियड से गुजर रहे हैं, या उनके बहनें, उनकी वाइफ्स वगैरह इस प्रोसीजर का जो है ना उनके साथ ये प्रोसीजर स्टार्ट है, तो उन्होंने इसको क्या करना है, उन्होंने एप्पल का जूस निकालना है, ठीक है उसको। और एक और चीज़ मैं आपको ख़ास बता दूं कि जब वॉमिटिंग, नोज़िया के इश्यूज़ चल रहे होते हैं ना, तो उसके दौरान आपने पेट फुल करके खाना नहीं खाना, कभी भी थोड़ा थोड़ा खाते रहना है और बार बार खाते रहना है। उसमें क्या होता है कि उन लोगों के साथ स्टोमिक का इशू होता है, उनमें गैस्ट्रिक इशू, तेज़ाबियत के इशू ज़्यादा होते हैं, उनके स्टोमिक में बॉयल ज़्यादा बनते हैं, इसकी वजह से उनको वॉमिटिंग और नोज़िया के इश्यूज़ रहते हैं। इसलिए उनको चाहिए कि वो तुर्श फलों का इस्तेमाल करें, लेकिन थोड़ी मिकदार में करें और बार बार उसको रिपीट करें। इस तरह से स्टमक खाली भी नहीं होगा, फुल भी नहीं होगा, और जितना वो लेंगी वो उनकी बॉडी को जो है ना, जितना भी वो खाने में लेती हैं, चाहे इतना सा पोर्शन, इतना पोर्शन पर डिवाइड कर लें, यानी अगर आप इतना पोर्शन खाने का खाते हैं तो उसको 4 पार्ट्स पे डिवाइड करें, और इतने इतने पोर्शन में उसको आधे आधे घंटे के बाद या घंटे घंटे के बाद, जिस तरह से आप लेना चाह रही हैं उस तरह से आप उसको ड्यूरेशन में डिवाइड कर लें और उस तरह से आप लें, और इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा ही मिलेगा। जी, तो उन्होंने क्या करना है, बहुत ज़्यादा मसला हो गया है जी, पोर्शन डिवाइड कर लिए, खाने में बैलेंस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं कंट्रोल हो पा रही, तो आपने क्या करना है, आपने आधा कप जो है, चाय वाला जो मीडियम कप होता है, उसमें आधा कप आपने जूस लेना है एप्पल का। आपने वो एक जूसी एप्पल का जूस निकालना है, उसमें थोड़ी सी पिंच ऑफ जो है वो एक पिंच ब्लैक पेपर ऐड करनी है, एक पिंच सॉल्ट ऐड करना है, और बिल्कुल उसी तरह से एक चुटकी जो है उसमें आपने हनी ऐड करना है। चुटकी का वो हनी का तो चुटकी का साथ कोई एक होता ही नहीं है, बेनिफिशियली कोई वो नहीं, मेजरमेंट नहीं है। चाय का जो आप स्पून होता है ना, उसका आपने चौथा हिस्सा ले लेना है। इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ, चाय जो टी स्पून होता है उसका चौथा हिस्सा ले लेना, वो आपने उसमें ऐड करना है, और वो आपने घूंट घूंट पीना है। इसके साथ आपकी वॉमिटिंग के इश्यूज़, आपके नोज़िया के इश्यूज़ इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। और उसको रूटीन में रखना है, ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा पी लिया तो ख़त्म। जब आपका एक थ्रू आउट एक मसला चल रहा है तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे अपने ऊपर, और आप वो जो दवाइयाँ, वो जो पूरा पलंडा आपने इकट्ठा किया वो खा रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप डाइट की तरफ आ जाएँ, और डाइट आपको जल्दी से कवर करेगी इंशाल्लाह। और इसके बाद अब बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं, नंबर 5 हमारा हो गया, अब नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं, जिनमें खून अनेमिक लोग हैं, वो कोलेस्ट्रॉल है, अनेमिक हैं, और खून की कमी का शिकार हैं, वाइट सेल्स उनके बहुत कम बनते हैं, रेड सेल्स उनके काम नहीं करते, हार्ट की उनके साथ डिजीज़ चली जा रही हैं। उनको चाहिए कि वो लोग अपनी रूटीन में खाना खाने से पहले लें या खाना खाने के बाद लें, वो लाजमी एप्पल का इस्तेमाल करें। और एप्पल, उन्होंने जिनके साथ ये मसला है कोलेस्ट्रॉल का और इस तरह से ये सारा, उन्होंने एप्पल जो है वो अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना है। अगर वो ग्रीन सैलड इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन सैलड में भी एप्पल को काट के ग्रीन सैलड के साथ वो खाएंगे, साथ उसका हिस्सा बना लेंगे। उसके ऊपर वो चाहे वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको टेस्टी बना सकते हैं, उसको सॉल्टी बना सकते हैं, उसको मीठे में ले सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें। एप्पल वाली चीज़ें अपने खाने में ज़रूर शामिल करें, ताकि उनका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो जल्दी से नॉर्मल रूटीन के ऊपर आ जाए जी। और इसके बाद हम नंबर 7 डिस्कस करते हैं। नंबर 7 में ऐसे लोग, बहुत से ऐसे पेशेंट्स जो कैंसर का शिकार हो जाते हैं, जिनमें कैंसर के जो मसाइल हैं वो आते हैं, या उनकी फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो भी अपनी रूटीन में एप्पल का इस्तेमाल करें। ऐसे नहीं कहा गया कि आप अगर डेली रूटीन में एक एप्पल लेते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं, वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि एप्पल में ऐसे ऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे विटामिन होते हैं जो आपके बॉडी के लेवल को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें जो विटामिन ए और बी का और ई का एक कम्बिनेशन है, वो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को, बॉडी के जो एक शेड्यूल है उसको लेवल के ऊपर लेके आता है। आपके जब उसने स्टमक के मसले हल कर दिए, उसने आपके इंटेस्टाइन के मसले हल कर दिए, उसने आपके ब्लड के मसले हल कर दिया, आयरन की जो डेफिशिएंसी थी उसको कवर कर दिया, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आपकी बॉडी जो है वो एक तरतीब में नहीं आएगी, उसमें उसका जो एक सारा सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा। इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया करें, इन फलों को। ये तो सारा साल ही, एप्पल तो सारा साल ही रहता है,
तो जो एप्पल अवेलेबल होते हैं उस तरह से वो उसको खाते रहें। और एक सबसे अहम बात जो कि आजकल बहुत से लोगों के साथ चली है, लेडीज़ के साथ चली है, जेंट्स के साथ चली है, माइग्रेन के पेशेंट्स। माइग्रेन ऐसा मसला है जो स्टार्ट हो चुका है हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, जो हम यहाँ पे जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं या जिन सिचुएशन का हम लोग शिकार होते हैं, घर की टेंशन्स या काम का बर्डन या ओवरलोड अपने आप को कर लेने से, ओवर सेंसिटिव लोग जो होते हैं उन लोगों के लिए कितना अच्छी है ये एप्पल की एक रेमेडी, ये वाली मैं आपको बता रही हूँ। उसको ज़रूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा और उसको अपने शेड्यूल में शामिल कर लीजिएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो माइग्रेन के पेशेंट जो हैं वो माइग्रेन से उनकी जान ना छूटे। जी आपने सबसे पहले क्या करना है, एप्पल लेना है, एप्पल को छील लेना है तो और उसको हल्का सा सॉल्ट लगाना है। एप्पल को छील के सॉल्ट के साथ लगा के 3 दिन, ओनली 3 डेज जो लोग रूटीन वाइज इसको खा लेंगे उनका सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और अगर उनका सर का दर्द का ख़त्म होता है, और अगर तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वॉमिटिंग तक कर देते हैं, इतनी पेन होती है, इतना हाइपर उनका पेन हेडेक जो है इतनी ज़्यादा कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है, उन लोगों के लिए ये इतना अच्छा बेनिफिट है कि वो एप्पल को काट के नमक लगा के खाएं और इस तकलीफ़ दे प्रोसीजर से, इस तकलीफ़ दे बीमारी से छुटकारा पा लें। जी मेरे व्लॉग को ज़रूर देखिएगा पूरा, और जो जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जिन जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, उन सब चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और जब आप इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जो मैंने बेनिफिट्स आपको बताए हैं इनमें से एक भी बात जो है वो बग़ैर तजर्बे के और बग़ैर जजमेंट के नहीं है। ये सब की सब जो हैं वो अप्लाई शुदा हैं, इन सब को अप्लाई किया हुआ है और इन सब के रिज़ल्ट्स मिले हुए हैं और वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। जी इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब करें। इसी बात पे यहाँ पे वीडियो को बगैर मज़ीद लंबा किए बगैर यहीं पे अलविदा लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे हमेशा।